हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 25 बाय 44 में घर का नक्शा लेकर आया हूं। इसमें हम क्या करेंगे कि 25 तो डीप रखेंगे ऐसे और 44 ऐसे रखेंगे, यानी 44 फ्रंट रखेंगे। काफ़ी शानदार तरीके से घर को डिजाइन करेंगे, जिसमें आपको बेडरूम मिलेंगे 1, 2 और 3 बेडरूम। ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको ड्रेसिंग बाथरूम अटैच मिलेगा, सिंगल बेडरूम मिलेंगे। ये सब आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, यानी कि कंप्लीट जानकारी के साथ आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि आपको डोर, विंडो, फर्नीचर वगैरह ये आपको कहाँ पे क्या लगाना है और कहाँ पर क्या साइज देना है। हमारे पास ये घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो रखा है, जिसमें यहाँ मेन दरवाजा रहेगा, उसके साथ विंडो अटैच रहेगी और फिर आपको रहेगा मिलेगा मिलेगा आपको यहाँ पर स्टेयरकेस एरिया, जिसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ऐसे राउंड होते हुए आप अपनी छत पर पहुंचोगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे हुए। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर बनाना चाहो तो बना सकते हैं, चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगा। और ये जो स्टेयरकेस एरिया है, ये यहाँ तक ये डुप्लेक्स रहेगा, यानी कि डुप्लेक्स टाइप का ये घर बनेगा। काफ़ी शानदार तरीके से घर डिजाइन हो जाएगा। तो यहाँ आपको स्टेयरकेस एरिया बनाना है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना आप। तो ये तो हमारे पास स्टेयरकेस एरिया बनेगा यहाँ। तो ये हो गया स्टेयरकेस एरिया। अब ये टोटल एरिया लिविंग कम डाइनिंग एरिया कम स्टेयरकेस एरिया, ये इसका साइज आपको देना है ऐसे ऐसे आपको देना है 13 फीट का, और ऐसे आपको देना है 18 फीट का। तो ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया का साइज आपको 13 फीट बाय 18 फीट का रखना है, जिसमें आपको यहाँ डाइनिंग टेबल भी लगा देंगे। ये डाइनिंग टेबल लग जाएगी यहाँ पर। ये हुआ। उसके बाद आपको यहाँ टॉयलेट और एक स्टोर रूम बनाना है। टॉयलेट में आपको वॉश बेसन, शावर सीट ये लगा देनी है। यहाँ वेंटिलेटर के लिए, यानी कि वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर आपको यहाँ लगाना है, तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। अब ये जो टॉयलेट है, ये आपको बनाना है ऐसे, आपको बनाना है 7 फीट 7.5, और ऐसे बनाना है 5 फीट का। तो 7 फीट 7.5 इंच बाय 5 फीट का आपको ये वाला टॉयलेट बना देना है। तो यहाँ आपको टॉयलेट बनाना है। तो ये हुआ हमारे घर के लिए टॉयलेट। तो यहाँ टॉयलेट आपको बना देना है। तो यहाँ आपको टॉयलेट बनाना है। फिर उसके बाद आपको बनाना है यहाँ स्टोर रूम। ये स्टोर रूम बनाना है। अब स्टोर रूम को आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर या विंडो लगा देनी है, और ये साइज आपको रखना है 5 फीट, और ये भी 5 फीट, यानी कि 5 फीट बाय 5 फीट का आपको यहाँ एक स्टोर रूम मिलेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए स्टोर रूम। तो यहाँ स्टोर रूम आप यहाँ बना देना। तो यहाँ एक स्टोर रूम बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए स्टोर रूम। तो यहाँ टॉयलेट, ये स्टोर रूम, ये लिविंग एरिया, ये सब इसमें बन गया। अब आपको मैं किचन के बारे में बताता हूँ। किचन हमें यहाँ बनानी है, जिसमें गैस चूल्हा सिंक लगाना है। ये किचन है, इसके लिए एक विंडो यहाँ लग जाएगी। तो यहाँ एक विंडो लगेगी। और ये जो किचन आपको बनानी है, ये आपको बनानी है 6 फीट ऐसे, और 7 फीट 7 इंच ऐसे। 6 फीट बाई 7 फीट 7 इंच की ये आपको किचन यहाँ मिलेगी। तो ये हमारे पास किचन रहेगी, जिसमें यहाँ पर हम एक एंट्री में देंगे, यानी कि यहाँ पर आप दरवाज़ा लगा सकते हो। मैंने इसमें दरवाज़ा नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर आर्च बना रखी है। तो यहाँ पर आप दरवाज़ा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, या ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ आपको बनाना है फोयर। ये फोयर इसलिए ताकि बेडरूम में और किचन में एंट्री कर सको। तो यहाँ आपको एक फोयर बना देना है। फोयर आपको रखना है 6 फीट 4.5 इंच से, और 4 फीट ऐसे। तो 6 फीट 4.5 इंच बाई 4 फीट का यहाँ एक फोयर आपको यहाँ मिलेगा। तो ये घर के लिए फोयर यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ आपको फोयर बना देना है। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक फोयर। यहाँ हम फोयर बनाएंगे। उसके बाद आपको बनाना है यहाँ एक बेडरूम। इसमें बेडरूम, बेड, अलमीरा, टीवी यहाँ लगेगा, यहाँ विंडो लगेगी। तो इसका वेंटिलेशन बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ आप बना सकते हो एक बेडरूम। ये तो हुआ बेडरूम। अब इस वाले बेडरूम का जो साइज आपको देना है, वो आपको देना है 11 फीट ऐसे,
और 12 फीट ऐसे। तो 11 फीट बाय 12 फीट का यहाँ एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ आप बेडरूम बना सकते हो। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेडरूम। हमारे घर में 3 बेडरूम है, एक बेडरूम ये है। दूसरा आपको बनाना है यहाँ दूसरा बेडरूम। इसमें बेड लगाना है, टीवी लगाना है, यहाँ विंडो लगानी है। और ये तो हुआ हमारे बेडरूम में फर्नीचर। अब इस बेडरूम का साइज आपको रखना है, ऐसे आपको 12 फीट रखना है, ऐसे आपको 11 फीट रखना है। तो 12 फीट बाई 11 फीट का आपको यहाँ एक बेडरूम बना देना है। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेडरूम। तो ये हुआ हमारे घर के लिए बेडरूम। तो यहाँ पर आप बेडरूम बना सकते हो। तो यहाँ हम बेडरूम बनाएंगे। उसके बाद इस वाले बेडरूम के साथ आपको बनाना है यहाँ ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग बनाना है अटैच इसी वाले बेडरूम के साथ। ड्रेसिंग में यहाँ अलमीरा बन जाएगी। और ड्रेसिंग ऐसे तो आपको रखना है 5 फीट, और ऐसे भी आपको 5 फीट रखना है। तो 5 फीट बाय 5 फीट का एक ड्रेसिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ आप ड्रेसिंग बना सकते हो। तो ये हमारे घर के लिए ड्रेसिंग यहाँ बनेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए ड्रेसिंग। अब हम बनाएंगे बाथरूम, यानी कि इस ड्रेसिंग के साथ बनाएंगे अटैच बाथरूम। बाथरूम में यहाँ शावर लगेगा, यहाँ वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर लगेगा। तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। अब ये जो बाथरूम है ये आपको बनाना है, ऐसे तो 5 फीट रखना है, और ऐसे आपको 5 फीट 7.5 इंच रखना है। तो ये हमारे पास बाथरूम बनेगा। तो ये बाथरूम आप यहाँ बना देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आपको लेकर चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम यहाँ बनाना है, जिसमें यहाँ पर एक एंट्री बाहर से देनी है, उसके साथ अटैच विंडो लगानी है। यहाँ बैठने के लिए सोफे, ये टीवी मिलेगा, और एक दरवाज़ा आपको यहाँ मिलेगा। तो ये तो हमारे पास ड्राइंग रूम हुआ। और इस ड्राइंग रूम का साइज आपको देना है, ड्राइंग रूम का साइज आपको देना है 11 फीट ऐसे रखना है, और 12 फीट ऐसे रखना है। तो 11 फीट और 12 फीट का आपको ये वाला ड्राइंग रूम यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ आप ड्राइंग रूम बना सकते हो। तो ये ड्राइंग रूम यहाँ बनेगा। उसके बाद यहाँ घर के लिए दूसरा, यानी कि ये तो दूसरा बेडरूम था, ये तीसरा बेडरूम है। तो तीसरा बेडरूम में बेड लगेगा, टीवी लगेगा, अलमीरा बनेगी, यहाँ विंडो लगा देनी है। ये घर के लिए आप यहाँ तीसरा बेडरूम बना सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि इस वाले बेडरूम का साइज आपको लेना है, ऐसे तो 11 फीट लेना है, और ऐसे आपको 11 फीट लेना है। तो 11 फीट बाई 11 फीट का ये वाला बेडरूम आपको बना देना है। तो यहाँ पर आपको ये बेडरूम बनाना है। अब रही इसके फेस की बात, यानी कि कौन से फेस का घर है, तो मैं आपको बता दूं ये जो घर है ये हमारा साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट है, यानी कि ईस्ट फेसिंग घर का नक्शा बना हुआ है। ये मेरे द्वारा पूर्व मुखी घर का नक्शा आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना। और इस वाली वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।